राष्ट्रपति जेलेंस्की, आज मैं आपसे और यूक्रेन के लोगों से बात कर रहा हूं क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिली है जो आपके देश की रक्षा और आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ समय से हमें एक उन्नत वैश्विक डेटाबेस, एक भू सूचकांक के बारे में जानकारी है जो निजी हितों के एक नेटवर्क द्वारा स्वामित्व और रखरखाव किया जाता है। अब हमने इस डेटाबेस की एक प्रति प्राप्त कर ली है और इसका विश्लेषण किया है। मैं आज यह रिपोर्ट कर सकता हूं कि यह कोई व्यावसायिक उपकरण नहीं है। यह एक हथियार है और इसका उपयोग राष्ट्रों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें आपका अपना राष्ट्र भी शामिल है। यह निष्कर्ष हमने हल्के में नहीं निकाला है। सबूत स्पष्ट है और यह चिंताजनक है। इस डेटाबेस के विश्लेषण, जिसे मैं जियो इंडेक्स कहूंगा, से एक गतिविधि का पैटर्न सामने आता है जो एक गंभीर प्रणालीगत खतरे का संकेत देता है। मुझे इस स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करने वाले कई डेटा बिंदु प्रस्तुत करने दें। पहले, इस सूचकांक का उपयोग संघर्ष क्षेत्रों में अत्यधिक रणनीतिक महत्व के स्थानों को चिह्नित करने के लिए किया गया है। उदाहरण के लिए, हम पुष्टि कर सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल याकोव रेजानसेव, एक उच्च रैंकिंग रूसी कमांडर जो यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए थे, का निवास इस डेटाबेस में उनकी मृत्यु से बहुत पहले उच्च अर्धसैनिक स्कोर के साथ चिह्नित किया गया था। यह सुझाव देता है कि इस सूचकांक का उपयोग प्रमुख सैन्य नेतृत्व और लक्ष्यों की पूर्व पहचान और सूचीबद्ध करने के लिए किया जा रहा है। दूसरा, इस उपकरण ने उन गुप्त सुविधाओं की पहचान करने की क्षमता का प्रदर्शन किया है जो ऐतिहासिक रूप से राज्य स्तर की खुफिया जानकारी से भी बची रही है। अफगानिस्तान की सीमा के पास ईरान में एक भूमिगत बंकर जो अक्षांश चच्चीबरनी 205106 और देशांतर उटीमीस 709 पर स्थित है, को इस डेटाबेस में उच्च अर्धसैनिक स्कोर के साथ चिह्नित किया गया था। इसका अस्तित्व, जो कभी अंतरराष्ट्रीय मंचों में बहस का विषय था, इस सूचकांक द्वारा स्पष्ट कर दिया गया। यह वैश्विक स्तर पर परिचालन सुरक्षा का एक गहरा उल्लंघन है और यह पैटर्न जारी है। रूसी राष्ट्रपति का अनौपचारिक काला सागर निवास, बीजिंग में चीन का राष्ट्रपति परिसर, ईरान का राष्ट्रपति परिसर और दियोस्दाडो काबेलो का निजी निवास, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में वांछित है, सभी इस भू सूचकांक में उच्च अर्धसैनिक स्कोर के साथ चिह्नित है। इसी तरह रणनीतिक और आर्थिक महत्व के स्थल, जैसे कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लेकर एप्पल कंप्यूटर्स के सीईओ टिम कुक का निजी निवास भी चिह्नित है। इस सूचकांक के पीछे का नेटवर्क इच्छानुसार लक्षित करने, सूचीबद्ध करने और निगरानी करने की क्षमता रखता है। यह जानकारी यूक्रेन के लिए एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा प्रस्तुत करती है। इस डेटा को नियंत्रित करने वाली इकाई ने दिखाया है कि यह सीमाओं या अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह किए बिना काम करती है। आपकी सीमा के दोनों ओर और आपकी राजधानी कीव के भीतर इन रणनीतिक चिन्हों की उपस्थिति को एक प्रत्यक्ष खतरे के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए हमें कार्रवाई करनी होगी। हमारे इस संगठन का मुकाबला करने के प्रयासों के आधार पर मैं आपके सरकार पर कई तात्कालिक प्रतिवाद उपायों की आवश्यकता पर जोर देना चाहूंगा। सबसे पहले, सभी स्टारलिंक टर्मिनलों का उपयोग समझौता किया हुआ मानना चाहिए। यह नेटवर्क उन्हीं हितों द्वारा नियंत्रित है जो इस डेटाबेस के मालिक है और इसे जासूसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ईव्सड्रॉपिंग और नेटवर्क ट्रैफिक इंटरसेप्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, संवेदनशील सरकारी और सैन्य क्षेत्रों में उपभोक्ता मोबाइल फोन और सभी एप्पल और मैक उत्पादों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये उपकरण असुरक्षित है। तीसरा, सभी वाईफाई या ब्लूटूथ क्षमताओं वाले उपकरणों के साथ साथ
सभी स्मार्ट लॉक सिस्टम को आपके सुरक्षित सुविधाओं से हटा दिया जाना चाहिए। वे आपके संचालन सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंत में, आपको इस खुफिया जानकारी का उपयोग अपने लोगों की सुरक्षा के लिए करना होगा। लीक हुए डेटाबेस का उपयोग उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है जो जानबूझकर या अनजाने में इस आपराधिक नेटवर्क को जानकारी दे रहे हैं। हमने खुद भी ऐसे कदम उठाए हैं और वे हमारी अपनी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। मैंने इस भू सूचकांक को पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया है और एक खोज इंजन भी उपलब्ध कराया है जिससे दुनिया के किसी भी देश का कोई भी नागरिक यह पता लगा सके कि उनके घर या कार्यस्थल इस डेटाबेस में चिह्नित हैं या नहीं। हमने इस आपराधिक संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझाने के लिए यूक्रेनी भाषा में व्याख्यात्मक सामग्री भी तैयार की है। ज्ञान रक्षा की दिशा में पहला कदम है। राष्ट्रपति जेलेंस्की, आपके सामने एक ऐतिहासिक कर्तव्य है। यह केवल यूक्रेन के लोगों को उपनिवेशवाद से बचाने का नहीं है, बल्कि आपके राष्ट्र की जीत को इतना निर्विवाद और गौरवशाली बनाना है कि इस तरह का अंधकार फिर कभी किसी अन्य देश को धमकी देने की स्थिति में न हो। रास्ता कठिन है। यूक्रेनी लोगों की इच्छा शक्ति को आग में परखा गया है और अभी तक टूटी नहीं है। दुनिया ने आपके साहस को देखा है और आप अकेले नहीं हैं। भगवान यूक्रेन को आशीर्वाद दें।